हेलो व्यूअर्स, वेलकम है आप सभी का स्मार्ट सॉल्यूशन और सर्विसेज में। आज मैं इम्पोर्टेंट जीएसटी कुछ अपडेट्स आपके लिए लेके आया हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया है और हमें उसके रिटर्न फाइल्स करने हैं। तो अगर हमने रिटर्न फाइल कर दिए हैं या हमें करने हैं तो हमें क्या क्या वो 10 काम जो हमें करने थे मार्च वाले रिटर्न में, अगर आप भूल गए हैं तो आगे रिटर्न में आप उसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं, वो सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो 3B फाइल हमें करना है वो हम करना है 20 तारीख, 22 तारीख और 24 तारीख। ये अलग अलग है। अगर आपका 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है या मंथली आपने रिटर्न ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा तो आपको 20 अप्रैल को रिटर्न फाइल करना है। अगर आपका 5 करोड़ से कम टर्नओवर है और आपने क्वार्टरली रिटर्न ऑप्शन यस कर रखा तो आप 22 तारीख तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और कुछ स्टेट के लिए ये तारीख 24 है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर हम 3B फाइल करने में लेट हो जाते हैं तो हमें लेट फीस देनी पड़ती है। अब बात करें ITC रिफ्लेक्टेड इन 2A शुड बी रिकंसाइल्ड विद बुक्स बिफोर फाइलिंग 3B। तो 3B फाइल करने से पहले एक बार हम चेक कर लें कि वो जो हमारी बुक्स की ITC है वो 2A में है कि नहीं है। हमें वही इसमें क्लेम करनी है एज पर लॉ। तीसरी बात हम करते हैं, तो जो ITC है वो हमें 5% से ज़्यादा हम क्लेम नहीं कर सकते। मतलब जो टोटल ITC हमारी पोर्टल पे शो हो रही है उसका 5% और एक्सेस आप ले सकते हो, उसके अलावा आप एक्सेस ले नहीं सकते एज पर रूल 36(4). अब एज पर रूल 42 और 43 क्या कहते हैं? डिफरेंस बिटवीन टैक्सेबल एग्जम्प्ट सेल्स इन फाइनेंशियल ईयर 2021 इट मे बी एडजस्टेड इन मार्च। ऑल ओवर ईयर में अगर आपने कुछ टैक्सेबल, टैक्स फ्री में किसी भी तरीके का कोई एडजस्टमेंट रह गया हो तो आप मार्च वाले रिटर्न में उसको कर सकते हैं, ताकि साल भर का पूरा जो आपका समरी है वो प्रॉपर सही हो सके एज पर योर अकाउंट ऑफ बुक्स। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 5। तो 3B और R1 को फाइल करने से पहले हम उसको रिकंसाइल कर लें एक बार कि 3B और R1 की वैल्यू प्रॉपर है कि नहीं, क्योंकि हम R1 पहले फाइल कर देते हैं और उसके बाद 3B फाइल करते हैं। तो 3B फाइल करने में कोई चेंजेस तो नहीं आ गए अभी तक। अगर आपने क्वार्टरली ऑप्शन ले लिया था तो आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है, और आगे के लिए क्या आपने ये ऑप्शन लेना है तो वो भी आपको 30 अप्रैल तक ही डिसाइड करना होगा। बात करते हैं द बेस्ट ऑप्शन फॉर करेक्ट मिस्टेक ऑफ परचेज फाइनेंशियल 20 रिटर्न, अदरवाइज द डिफरेंस बिटवीन इनकम टैक्स ट्रबल सम इन नियर फ्यूचर। और जो आपका टर्नओवर में डिफरेंस है, अगर कुछ आ रहा तो मार्च महीने में आप अपनी सेल बढ़ा या घटा के कुछ भी उसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि 3B में ना ही कोई अमेंडमेंट कर सकते हैं ना ही 3B रिवाइज होता है। तो हम मार्च महीना हम भले ही रिटर्न थोड़ा लेट फाइल करें लेकिन प्रॉपर फाइल करें। उसके बाद करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न सच एज अदर इनकम, इंटरेस्ट इनकम, कमीशन इनकम चेक शुड बी एटलीस्ट मार्च 21। तो हमें लास्ट तक चेक करना है कि इंटरेस्ट कमीशन बाकी किसी चीज़ के ऊपर हमारी लायबिलिटी तो नहीं आ रही है, RCM वगैरह, तो हमें उसको मार्च में पे करना होगा। For the sale of movable and immobile property, plant, machinery, fixtures, correct reconcile should be done. If their difference should be adjusted in March. अगर किसी भी प्रकार का डिफरेंस हो तो हम उसका एडजस्टमेंट हमें 31 मार्च वाले रिटर्न में करना पड़ेगा। The ledger of creditor and debtor should be reconciled till March. Debit note, credit note, discount received, rate difference should be identified. If possible, may be considered in GST return of March. और हमने जो रिटर्न फाइल करना है तो उससे पहले हम पार्टी के स्टेटमेंट मिला लें। कई बार कुछ बिल हमसे मिस हो जाते हैं तो एक बार उसको चेक कर लें अच्छे से। उसके अलावा डेबिट नोट, क्रेडिट नोट प्रॉपर डाला है कि नहीं डाला, तो वो हम पूरा मैच करने के बाद ही अपना रिटर्न फाइल करें। तो ये थे 10 पॉइंट, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा आपके लिए। और अगर आपका कोई क्वेरी है तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो मार्च वाला जो रिटर्न है वो आप बहुत ही अच्छे तरीके से फाइल करें ताकि गलती के चांसेस कम हो। और आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई क्वेरी है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।